शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे नरेशन में आपको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आट टू, हैड बेटर, यूज टू आदि का प्रयोग बताएंगे कि इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करेंगे। तो जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होता है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कैन हो तो कैन को हम कुड में बदलते हैं, और यदि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में मे हो तो मे को माइट में बदल देते हैं। वही पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आएगा, एग्जाम्पल बताएंगे तो। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड हो, वुड हो, शुड हो, हैड बेटर, यूज टू, माइट आदि शब्द आ जाए तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, तब जो है कि समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही सैड, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सैड आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो इसका कैसे बनेगा? डायरेक्ट। अगर सेंटेंस कहता है ही सैड आई कैन jump into the river। अगर आपका सेंटेंस ऐसे रहता है तो हम क्या करेंगे? अगर आपको बोर्ड में इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाए तो सबसे पहले आप नजर डालेंगे कि हमारा जो यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा किस टेंस का है। तो हमने देखा कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कैन दिया हुआ है। तो हमने बताया कि कैन को कुड में परिवर्तित करते हैं, कैन को कुड में हम परिवर्तित करते हैं। तो पहले देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इनडायरेक्ट में ही सैड दैट, इसको जब कमा को हटाएंगे क्या करेक्टिव दैट लिखेंगे, ही सैड दैट। अब इसको देखेंगे कौन सा पर्सन है। तो हमने देखा कि यह आई जो है कि फर्स्ट पर्सन का है। तो जब फर्स्ट पर्सन का है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो हम लिखेंगे, और ही जो थर्ड पर्सन में आता है लिखेंगे दैट ही। अब यहां हमने कहा कि कैन को कुड में परिवर्तित करते हैं, तो हम कैन को कुड में परिवर्तित करेंगे, लिखेंगे ही कुड जंप इनटू द रिवर। हो गया आपका he said that he could
जंप इनटू द रिवर, ही कैन जंप इनटू द रिवर। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि साइड को सर जी टोल्ड में नहीं बदले हैं, तो यहाँ हम साइड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों? इसलिए कि जब हमारा रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी जो है कि हम साइड को टोल्ड में बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं सेंटेंस ऐसे लिखा है, जैसे लिखा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट ही said to me you can jump into the river, jump into the river। अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिखते हैं तो यहां हमने देखा कि रिपोर्टिव वर्ब का जो सेंटेंस है उसमें मी दिया हुआ है, अर्थात ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ मी लिखा हुआ है और मी जो है कि रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब इसको हम चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। और हम इसको देखेंगे किस पर्सन का है, तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा दिया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह सेकंड पर्सन का है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन का रहेगा तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, तब इसको हम आई इसके अनुसार बदलेंगे। तो इसका हो जाएगा ही साइड दैट, आई हो जाएगा आई कुड जंप इनटू द रिवर। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमने बताया कि मे को माइट में बदलते हैं, तो मे को माइट में कब बदलेंगे? अब इसको देखिए, अगर यहां हम एक सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट में, he said I may go home। अगर हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं कि आई में गो होम, तब क्या करेंगे? तब देखिए इसको बनाने के लिए हम फिर वही रूल लागू होता है। हमने देखा कि इनडायरेक्ट में, देखिए इनडायरेक्ट में ही साइड दिया हुआ है और यहाँ में दिया हुआ है, तो लिखेंगे ही साइड दैट, इसके अनुसार बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही, में का हो जाएगा माइट, या माइट गो होम। तो इस प्रकार से आपका में से माइट में हो गया। और यदि एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट में, he said to you the boy may go
अगर ऐसे सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें हम नंबर जेंडर पर्सन को बदलने की बात करते हैं, मैंने पर्सन को किस कैसे बदलेंगे। तो हमने देखा कि यहां जो है ही दिया हुआ है और यहां यू दिया हुआ है और यहां द बॉय दिया हुआ है। तो इसको तो हम बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ही टोल्ड यू दैट। अब देखिए, अब यहां द बॉय दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि द बॉय जो है किस पर्सन का है। द बॉय थर्ड पर्सन का है। पर्सन के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि पर्सन को कैसे पहचानेंगे। तो अब हमेशा हर बार हम इसको नहीं बताएंगे। इसको देखिए, द बॉय दिया हुआ तो थर्ड पर्सन का है, लिखेंगे द बॉय में का माइट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड यू दैट द बॉय माइट गो। अब देखिए, और यदि सेंटेंस में आपका ऑलरेडी कुड दिया हुआ है और माइट दिया हुआ है और आपका जो है कि यूज्ड टू दिया हुआ है, यूज्ड टू, और यदि उसमें हैड बेटर दिया हुआ है, उसमें हैड बेटर दिया हुआ है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लिखेंगे क्या हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। जैसे अगर ऑलरेडी उस वाक्य में कुड आया हुआ है, तो कुड आया हुआ है तो उसको हम कैसे बदलेंगे। अगर आपका सेंटेंस रहा है डायरेक्ट में he said, और इसमें लिख दीजिए I could run fast, अगर आपका सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है तो हमने देखा कि ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में कुड आया हुआ है। जब इसमें कुड आया हुआ है तो हमारा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कुड आया हो तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल पर्सन को चेंज करेंगे। अगर पर्सन चेंज करने के योग्य रहेगा तो चेंज करेंगे और ना उसी तरह से रहने देंगे। जैसे इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे ही said that, आई किसके समझ लेंगे, लिखेंगे ही could run fast। तो आपका ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें भी आपको टोल्ड में लाना है तो इसका ऑब्जेक्ट हमको लिखना पड़ेगा। एक बात और है, यदि आपका सेंटेंस में यहाँ जो है कि आई के स्थान पर यहाँ यू हो, जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। यदि सेंटेंस आपका रहा है he said to me, मी को हटा दीजिए, he said you could sleep। अगर ऐसे सेंटेंस आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर वाक्य में ऐसा सेंटेंस दिया है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ ही साइड लिखा हुआ है और इसका पर्सन जो है कि
रिपोर्टेड स्पीच का जो है पर्सन वह सेकेंड पर्सन का है। तो सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और हमको इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, नहीं है तो हम अपने मन में बना लेंगे, अपने मर्जी से हम बना लेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में। तो देखिए इसको बनाइए, लिखेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में लिखेंगे। अब हमको यू है तो हमको जरूरत पड़ गई, तो जरूरत पड़ गई तो इसको हम लिखेंगे, आप लिख लेंगे, लिखेंगे ही सेल का कंट्रोल हो जाएगा, लिखेंगे ही टोल्ड, ही टोल्ड। यहां मान लीजिए हमने बनाया मी बना दिया। फर्स्ट पर्सन में अपने मन में हम बना लेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में बनाएंगे या तो थर्ड पर्सन में बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट पर्सन में बना लिया कि मी, तो जब यहाँ मी हो गया तो अब यहाँ मी मान लीजिए यहाँ हो गया, तो मी का यहाँ आई हो जाएगा, लेकिन ही टोल्ड मी दैट अब यहाँ लिखेंगे आई, क्योंकि यहाँ मी आ गया तो मी का आई होगा, तो लिखेंगे आई कुड स्लीप। तो इस तरह का आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो यह ध्यान रहे कि अगर हमको जरूरत पड़ गई रिपोर्टेड स्पीच में, अगर पर्सन आपका सेकंड पर्सन का आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे किस प्रकार से, या तो फर्स्ट पर्सन में बनाएंगे या तो थर्ड पर्सन में बनाएंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन बनाया। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको सेंटेंस लिखते हैं, अगर लिखते हैं सेंटेंस में आपके ही said to Ram, you must go, you must go। अगर इस प्रकार सर का सेंटेंस है तो हमने बताया कि अगर वाक्य में मस्ट आ जाए तो मस्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मस्ट को हम मस्ट ही रहने देंगे, मस्ट को हम मस्ट ही रहने देंगे। तो बनाएंगे कैसे, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इनडायरेक्ट में ही टोल्ड राम दैट। अब यहाँ राम हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू को हम राम के अनुसार बदलेंगे। तो लिखेंगे ही, यहाँ ही लिखेंगे क्योंकि राम ही है, तो कोष्टक में हम लिख सकते हैं राम, कोष्टक में लिखेंगे राम, राम। और यहाँ लिखेंगे मस्ट, क्योंकि मस्ट को चेंज नहीं करना, लिखेंगे मस्ट गो। इस प्रकार से आपका जो है कि इनडायरेक्ट नरेशन तैयार हो गया। और हमने बताया कि हम जो है कि शुड को भी नहीं बदलते, क्योंकि शैल का शुड होता है, तो इसको तो हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यदि उसमें शुड आया है तो शुड को भी हम नहीं बदलेंगे। देखिए अगर लिखते हैं you said राम शुड अगर सेंटेंस लिखते हैं, देखिए यहाँ यू said, यहाँ हमने ही बनाया था तो यहाँ हमने यू बना दिया। यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ अपने हिसाब से समझने के लिए।
तो हम लिखा है राम शुड हैव, यहाँ लिखिए हैव, यहाँ लिखिए राम शुड हैव। क्वेश्चन जो है उसको बना के लिख सकते हैं राम शुड हैव टायर्ड हार्डर, राम शुड हैव टायर्ड, टायर्ड हार्डर, हार्डर। देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर रहा है, हमने लिखा यू सेड राम शुड हैव, हैव लिखना चाहिए, हैव हो गया है, राम शुड हैव, राम शुड हैव। अब देखिए अब यहां हमारा आ गया राम शुड हैव टायर्ड हार्डर। तो यहाँ जो शुड आया हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल जो है कि कनेक्टिव डॉट लगा करके और जो करते हैं उनको उतार देना। तो लिख देंगे इनडायरेक्टली you said that Ram should have tired स्केच यहाँ चल नहीं रहा है, दूसरा स्केच का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ इसको स्केच नहीं चल रहा है, TRIED भी नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए TRIED टायर, लेकिन TRIED हार्डर, हार्डर। तो इस प्रकार का आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा। हमने लिखा यू सेड दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, ट्राइड हार्डर, राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब देखिए यहाँ राम को हम नहीं बदले हैं, इसलिए नहीं बदले हैं क्योंकि यहाँ जो है कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को नो चेंज। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, हमने बताया आपको कि यूज टू को भी नहीं बदलते हैं। यूज टू जैसे एक प्रश्न लिखते हैं ही सेड क्योंकि इसमें थोड़ा हम इंक लगा लेते हैं, चल नहीं रहा है। ही सेड, अब देखिए हमको यहाँ जो है कि अब यूज टू का प्रयोग करना है, यूज टू वाला प्रश्न एक लिखना है। तो लिखेंगे ही सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलर, रेगुलरली लिखिए। ही सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास अब इसमें देखिए अगर ऐसे सेंटेंस दिया है माई टीचर यूज टू टेक क्लास, मेरे अध्यापक क्लास लिया करते थे, तो हमने बताया कि यूज टू को भी हम नहीं बदलेंगे, यूज टू को भी हम नहीं बदलेंगे। तो यहां भी हम नहीं बदलेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे इनडायरेक्ट लिखेंगे he said that my teacher
टीचर यूज्ड टू टेक क्लास इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ साइड को टर्न में नहीं बदले, इसलिए कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पर्सन जो है थर्ड पर्सन का, जो थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। अगर अगला सेंटेंस लिखते हैं, ही माई फादर सैड, माई फादर सैड, देखिए माई फादर अब देखिए एक सेंटेंस में यहां लिखिए माई फादर सैड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, या माई चिल्ड्रेन हैड बेटर, माई चिल्ड्रेन हैड बेटर, बेटर हैड बेटर गो टू बेड, हैड बेटर गो टू बेड। ऐसे सेंटेंस बनाइए। तो हमने बताया कि अगर वाक्य में यूज्ड टू, हैड बेटर आदि सेंटेंस आते हैं तो उसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल पर्सन को बदलना है। अगर बदलने के लायक रहेगा तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट तो लिखेंगे माई फादर सैड दैट। अब इसको देखिए माई चिल्ड्रेन दिया हुआ है, तो माई चिल्ड्रेन हमारा जो कि पर्सन कौन सा है, तो माई चिल्ड्रेन हमारा पर्सन जो है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज लिखेंगे दैट माई चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड, हैड बेटर गो टू बेड, इस तरह हो जाएगा। माई फादर सैड दैट माई चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड, आया गो टू द बेड लिख सकते हैं, गो टू द बेड। अब देखिए अब एक सेंटेंस आता है आर्ट टू, OUGHT। अगर वाक्य में आर्ट टू का प्रयोग आया है, आर्ट टू, तो आर्ट टू को भी हम नहीं बदलेंगे, आर्ट टू को भी हम नहीं बदलेंगे, उसको भी हम उसी सेंटेंस को जो कहते हो हम उतार देंगे। जैसे अगर लिखते हैं आई सैड टू यू, अगर लिखा है आई सैड टू यू, और इसको देखिए आई सैड टू यू एवरीबडी या एवरीवन आर टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। एवरीबडी यहां लिखिए everyone ought to obey rules of the रोड। अगर आपका सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया है रूल्स ऑफ द रोड, तो अब देखिए चूंकि हमारा R2 आया, क्या आया है, R2 आया है, तो R2 को हम क्या करेंगे, इसको हम R2 को नो चेंज, हमने बताया कि नो चेंज, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे,
इसको हम जो करते हो लिख देंगे, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो उस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे यह पास्ट टेंस का, और इसमें याद टू आया है, पार्ट टू नो चेंज, लिखेंगे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट लिखेंगे आई टोल्ड यू दैट एवरीवन, यहां एवरीवन लिखिए या एवरीबॉडी लिखिए, तो एवरीवन ought to obey rules of the road, तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हो गया। फिर सुन लीजिए, केवल हम कैन को कुड में बदलते हैं, मे को माइट में बदलते हैं, लेकिन कुड को और माइट को आट टू, हैड बेटर, शुड, वुड, इस शब्द को हम नहीं बदलते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें ज्यों का त्यों लगा देते हैं। केवल हम पर्सन को चेंज करते हैं, अगर पर्सन चेंज करने के लायक है तो चेंज करेंगे, और नहीं तो उसी हिसाब से हम रख देंगे। अब हम आपको कल बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहा है और रिपोर्टेड स्पीच जो है कि वह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, अगर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।